हेलो माय लवली बच्चा पार्टी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम करेंगे एक सुपर हेक्सागन ट्रिक फॉर लर्निंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। मैं लर्निंग नहीं बोलूँगी, फॉर फॉर्मुलेटिंग। मतलब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले बनाएंगे बिना रट्टाफिकेशन के, और एक हेक्सागन से, जैसा दिख रहा है मैंने हेक्सागन बनाया हुआ है, एक हेक्सागन से आप कम से कम 40 से 45 फॉर्मूले फटाफट से बना दोगे। तो शुरू करते हैं इस अमेजिंग ट्रिक को। और आपको इसमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। आपकी 10th क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो अब हम इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको हेक्सागन बनाना है, जो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। हेक्सागन कैसे बनाते हैं, 6 साइड्स मतलब इक्वल लेंथ की होंगी। रेगुलर हेक्सागन 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन बना लिया। अब हेक्सागन में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे प्लेस करना है, कैसे प्लेस करेंगे, ये देखो इधर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कॉसिकेंट। मैंने कैसे प्लेस किया पहले ध्यान से देखो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कॉसिकेंट। अब इसको और लर्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो क्या करो, सारे डायगोनल्स ज्वाइन कर दो। डायगोनल्स क्या होते हैं कि जो अपोजिट वर्टिसेस है उनको ज्वाइन कर दो। एक तो ये अपोजिट है, एक आपकी ये वाली अपोजिट, ठीक है, ये ज्वाइन हो गई, एक ये। तो अपोजिट जितने भी आपके वर्टिसेस हैं उनको ज्वाइन कर दो। मेरे डायगोनल्स आ गई है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद ये बीच में एक, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, यहाँ से जैसे मिरर इमेज होती है ना, ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, 3 C नज़र आ रहे हैं, 3 C ऑन द राइट। तो इसकी ट्रिक क्या लर्न करने की, साइन, टैन, सीकेंट, तो चलो ऐसे हो गया। आपको ये ध्यान रख लो कि 3 C राइट साइड पर है, तो 3 C's, पहली ट्रिक क्या हमारी के, 3 C's ऑन द राइट साइड, 3 C's ऑन द राइट साइड, ये आपने ध्यान रखना है। कॉस, कॉट, कोसिकेंट, बाकी टैन, साइन, और वैसे अगर सिंपल करोगे तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, ठीक है। बनाने के बाद ये ध्यान रखना कि 3 C राइट साइड पर होने चाहिए, और सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा है सीक्वेंस, बस आपको इतनी चीज़ लर्न करनी है। डायगोनल ज्वाइन करने हैं, जहाँ साइन को प्लेस किया वहाँ साइन को प्लेस करना है, जहाँ कॉस को किया वहाँ कॉस को, मतलब जहाँ मैंने प्लेस किया वहीं करना है। बस इतनी चीज़ कर ली, उसके बाद आपने फॉर्मूले बना देने हैं। आप देखो एक चीज़ और, सेंटर में आपने 1 लिख लेना, यहाँ सेंटर में जहाँ तीनों डायगोनल मीट कर रहे हैं यहाँ लिख लो 1, ठीक है। अब हम बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे, फर्स्ट थिंग हम बनाएंगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। सबसे पहले हम बनाएंगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। आपको पता है क्या होती है, बस मैंने नाम दे दिया उन्हें, ठीक है। अब रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ क्या होती है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ इससे कैसे बनेंगी, देखो सबसे पहले आप ये देखो, डायगोनल के एक इस साइड और एक इस साइड, अपोजिट दिख रही है, अपोजिट। तो साइन किसके रेसिप्रोकल होगा, कॉसिकेंट के। तो पहली आइडेंटिटी मेरी क्या बन गई, साइन थीटा इज, काउंट करते जाना कितने फॉर्मूले बन रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिकेंट थीटा। अपोजिट साइन कॉसिकेंट के, कॉस किसके हो जाएगा, कॉस किसके हो जाएगा, सीकेंट के, कॉस सीकेंट के, और टैन किसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा कॉट के। बन गई 3 आइडेंटिटीज। अब ये तो था कि अगर मैं ऐसे चल रही हूँ, एरो इस तरफ, साइन कोसिकेंट के, कॉस सीकेंट के, और टैन कॉट के, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 आइडेंटिटीज। अगर मैं उल्टा एरो को अपोजिट कर दूँ, मतलब एरो अगर मैं इस साइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट किसके हो जाएगा, कोसिकेंट किसके हो जाएगा। अब इस तरफ से चल लो, चलना तो अपोजिट ही है। अब कोसिकेंट किसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन, इधर से कॉट किसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन टैन, और इधर से सीकेंट किसका हो जाएगा। अब हम उल्टा उल्टा चल रहे हैं, पहले इधर को चल रहे थे अब इधर को, तो सीकेंट किसका हो जाएगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये बना दी मैंने 6 आइडेंटिटीज। 6 से 3 और बना सकते हो, कैसे देखो, ये तो मैंने क्या किया, वैसे भी अंडरस्टूड है, अगर साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होगा तो कोसिकेंट ऑब्वियसली किसका होगा, साइन का।
तो ये मैंने 6 बना दी, एक बार ऐसे में जाओ, एक बार ऐसे में जाओ, ठीक है। अब इन्हीं से मैं 3 और बना सकती हूँ। देखो 7th आइडेंटिटी क्या बनेगी, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 आएगा, मतलब 7th आइडेंटिटी क्या बन सकती है, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। 8th क्या बन जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। 9th आइडेंटिटी क्या बनेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहली ये थी, इनको हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक जो साइन है वो कॉस का उल्टा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, इसलिए हम रेसिप्रोकल कहते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 1 आता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो साइन बस आपने क्या करना है, डायगोनल के अपोजिट। ये बन गई हमारी 9 आइडेंटिटीज, प्रोडक्ट 1 तो यहीं से आ गया और एक दूसरे के उल्टा होती है, ये हमारी पहली आइडेंटिटी हुई। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज। ये समझ आ गया, इसी डायगोनल से बननी है। ये हमने 9 लिखते जाओ, कहीं पे कितनी आइडेंटिटीज बना रहे हैं, अभी तक हमने 9 बना दी, ठीक है। अब हम कौन सी करेंगे, इसी हेक्सागन से अब हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज। कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सेकंड हमने करना है कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज। अब कॉम्प्लीमेंट्री सब यूज होनी है आपकी 10th क्लास में। ये कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज होता है, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिनका सम 90 होता है। रेशियोज में कैसे लगाते हैं, अब आपने पहले आप चल रहे थे डायगनली, अब आपने चलना हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मीन्स ऐसे ऐसे चलोगे, साइन कॉस, यहाँ टेन था आपका, टेन कॉट और सीकेंट कोसिकेंट, कैसे चलेंगे देखो, साइन हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट, अब हम हेक्सागन के हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, और सीकेंट कोसिकेंट, ठीक है। अब इससे कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी कैसे बनती है, देखो 9 हमने बना ली थी, 10th आइडेंटिटी। साइन जो है, साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। साइन इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, आपको करवाए होंगे क्लास में, साइन इज कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या है, बोथ वेज कर लो यहाँ से। अगर मैं इस तरफ जा रही हूँ तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाए, जो साइन है कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर मैं उल्टा एरो ले जाऊँ यहीं से हेक्सागन में, अगर मैं उल्टा आ जाऊँ, अगर उल्टा आएंगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, टैन और कॉट, ऐसे जाओ, टैन थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा, और 13 क्या हो जाएगा, कॉट क्या होगा, कॉट थीटा इज टैन 90 माइनस थीटा। उल्टा कर दिया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इजी इजी, ठीक है। टैन इधर फिर कॉट इधर, ऐसे ही सीकेंड, अगर इधर गए हम, अगर हम इधर गए तो सीकेंड क्या हो जाएगा, अगर इधर को जा रहे हैं तो सीकेंड 90 माइनस, जो सीकेंट है वो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। 14 आइडेंटिटी 15। और अगर मैं कोसिकेंट की बात करूँ, बस उलट दो उसको, तो ये हो जाएगा सीकेंट। बस आपने ये ध्यान रखना है किसके बीच में रिलेशन है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, साइन कॉस टैन कॉट, बस एरो याद रख लो। रेसिप्रोकल में डायगोनल अपोजिट, और कॉम्प्लीमेंट्री में हॉरिजॉन्टल जाना है, ठीक है, 90 माइनस। तो ये मेरी होगी कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज 8.4 में जो लगती है क्लास 10th के, ठीक है। वो बच्चे इतनी ज़्यादा बोलते हैं ना, और उसको हम इस हेक्सागन से कैसे कर लेंगे। अब इसके लिए मुझे हेक्सागन दोबारा बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे आ रही हूँ मैं अब। चलो हम ये दोबारा से बना लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, सारा रब कर दो, एरो वगैरह सब रब कर दो, तब समझ में आएगा। ठीक है जी। अब देखो इसमें मैंने क्या करना है, हेक्सागन को मैं दोबारा से नीट एंड क्लीन फिर से आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो अब मैं आइडेंटिटीज बताने वाली हूँ दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज। पहले वही करना, वही है साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट कोसिकेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल सी इज ऑन द राइट साइड।
डायगोनल्स भी ज्वाइन करने हैं, जैसे आप करते हो डायगोनल्स भी ज्वाइन कर दो। वो तो करना ही है, बट ज़्यादा खिचड़ी हो गई थी इसलिए मैं दोबारा से कर रही हूँ। 1 भी जैसे हम लिखते हैं लिखना ही है हमको, 1 भी लिख दो सेंटर में, लिख दिया। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, हमारा जो थर्ड फेस आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ध्यान से सुनना है। इसमें हमने क्या करना है, ट्राइंगल्स लेने हैं। 6 ट्राइंगल बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। इसमें आपको 3 ट्राइंगल लेने हैं। अब कौन कौन से लेने हैं, साइन कॉस वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, एक आपको लेना है ये वाला, एक छोड़ दो, साइन कॉस के बाद एक छोड़ दिया, कोसेकेंट कॉट वाला, फिर एक छोड़ दिया, सीकेंट और टैन वाला। ठीक है, तो मैंने ये 3 ट्राइंगल शेड कर लिया। अब इन्हीं का काम है और हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं वो बनती जाएंगी। देखो कैसे बनानी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, आप क्लॉकवाइज ही पढ़ाऊंगी मैं आपको, एंटी क्लॉकवाइज से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं क्लॉकवाइज से ही आपको 9 फॉर्मूले बनवा दूँगी। क्लॉकवाइज कैसे, क्लॉकवाइज होता क्या है, क्लॉकवाइज हम ऐसे चलेंगे ना, घड़ी की सुइयाँ ऐसे घूमती है ना, तो मैं इस वाले ट्रायंगल में मैंने ये बना दिया क्लॉकवाइज, ऐसे ही इस ट्रायंगल में बना दिया, ऐसे ही मैंने इस ट्रायंगल में, क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज में आपको करना क्या है, क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम प्लस साइन यूज़ करते हैं। कौन सा साइन यूज़ करते हैं, प्लस साइन। एंटी क्लॉकवाइज में माइनस करते हैं, इसलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज आपको बता ही नहीं रही। हम क्लॉकवाइज से ही बना लेंगे फॉर्मूले। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी देखो इसकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने फर्स्ट जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज थी वो 9 बनाई थी। उसके बाद जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज है वो 6 बना ली हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये कितनी बनती हैं। समझो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेरा लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, आप कभी कहोगे ये ऐसे जा रहा था, मैं 1 से भी तो कर सकते हैं। आपको ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी से मैं 2 आइडेंटिटीज और डिराइव कर लूँगी। कैसे, देखो अगर मैं साइन स्क्वायर को यही रखती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा। अब अगर मैं कॉस स्क्वायर को यही रख लूँ, मैंने एक प्लस वाली आइडेंटिटी से ही 2 और कर ली। साइन स्क्वायर को यही रखो, कॉस स्क्वायर उधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर को यही रखो, साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, बन गई 3 आइडेंटिटी। तो हमारी जो 3 आइडेंटिटीज है वो साइन कॉस से रिलेटेड है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो इस ट्रायंगल से आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर यही रहा, कॉस स्क्वायर उधर चला गया। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर इधर रहा, साइन स्क्वायर उधर चला गया, 3 बन गई। अब देखो इस ट्रायंगल से कैसे बनेंगी। मैंने क्या बोला, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट में क्या रहा है, चलना कैसे है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज चलना है तो कैसे, 1 देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। लेने स्क्वायर्स हैं तो फोर्थ आइडेंटिटी क्या बनी, 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर मीन्स आप 1 ही लिख सकते हो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। अब इससे 2 और बना लो। कैसे, अगर मैं क्या करूँ, कॉट 1 को यही रख लूँ, या फिर आप क्या करो, चलो 1 को यही रख लो और कॉट को उधर ले जाओ, तो कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1। अब 6th आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, 6 क्या बनेगी, यहीं से पहले मैंने क्या किया, कॉट को उधर ले गई, अब मैं 1 को उधर ले जाऊँगी, एक बार कॉट को ले जाओ, एक बार 1 को ले जाओ, तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट निकला था, कॉट को उधर ले गए, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 रह गया। अब मैं 1 को उधर ले जाऊंगी और कॉट इधर रह जाएगा, तो 3 और बन गई। अब देखो 7th इस ट्रायंगल में फिर से क्लॉकवाइज चल रहे हैं, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैंने लिखा भी इधर क्लॉकवाइज। तो tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड से, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 का स्क्वायर मीन्स 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसी से 2 और बन जाएंगे। कैसे, tan स्क्वायर को यही रखो और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 उधर चला गया, अब 1 को इधर ही रखो, क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारी
3 तो है सेट ऑफ सीकेंड एंड टेन। 3 आइडेंटिटीज़ हैं हमारी, ये जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं वो हमारी हैं कॉस और कॉट पे। इनको मतलब आपने क्या करना है, जो स्क्वायर वाली हैं साइन कॉस में रिलेशन होता है, कोसिकेंट और कॉट में होता है, और सीकेंट और टैन में होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे सीकेंट और टैन की चलती है ना, बिल्कुल सेम कोसिकेंट और कॉट की चलती हैं, सिर्फ एक साइन कॉस की अलग चलती है। देख लो चाहे, देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। इधर कोसिकेंट स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर हो रहा है, इधर सीकेंट स्क्वायर में से टेन स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, बाकी तो आपने डेराइव कर ही लेना। समझ आ रही है? तो हेक्सागन से हमने कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चले, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसका स्क्वायर सॉरी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। मतलब आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, इधर से ऐसे, इधर लेफ्ट साइड से इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वहीं से आपकी और बन जाएंगे। तो 9 फॉर्मूले और बना दिए हमने, है ना मज़ेदार। अब जो मैं नेक्स्ट आपको पोर्शन कराने जा रही हूँ वो 10th क्लास वालों ने सुना होगा, क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़। क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ क्या होती है, इसी हेक्सागन से करेंगे, बहुत ईजी है। क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ इज़ वेरी इजी। देखो क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ में क्या है, आपका क्या रहेगा क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ में, 4th सेट इज क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़। अब क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ में क्या है भाई, आपने सबने सुन रखा होगा क्लास में, ये फॉर्मूला तो आपको कराया ही जाता है, दैट tan थीटा इज इक्वल टू, सुना हुआ कहीं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्वेश्चन ही तो हो गया, एक जो है दूसरे की रेशो में है, अपॉन में है ना, तो क्वोशिएंट आइडेंटिटी हो गई। तो इसमें करना क्या है, अब ये रूल हेक्सागन में कैसे लगेगा, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड। कैसे, आपने ऐसे चारों तरफ मूव करना है, यहाँ tan है ना, देखो आपका ये tan साइन अपॉन कॉस सबको पता है, हम यहाँ से कैसे लेके आएंगे, और ये तो आपको एक पता है, ऐसे ऐसे हमने 6 बना देना है। ठीक है, अब आपको अगर हम 6 क्यों कर रहे हैं, हमने तो यही यूज़ करना, 10th वाले कहेंगे भाई आपको अगर नॉलेज ज़्यादा मिल रही है उसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, रट्टा तो मारना ही नहीं है, इस हेक्सागन से निकालते जाना है। और ये जो क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जगह यूज़ होती हैं, तो इसको हेक्सागन से अभी समझ लो ना, कोई नुकसान नहीं है, आपने नहीं करनी मत करो। जो फर्स्ट 3 मैंने करवाई हैं, फर्स्ट 3 कौन सी करवाई हैं, एक रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, एक मैंने करवाई है कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज़, और एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। वो तो 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका ये रिजल्ट बहुत यूज़ होता है, tan थीटा, जो मैं क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ करा रही हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये एक रिजल्ट है, ऐसे 6 कैसे बनेंगे, बहुत ईजी है। देखो क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ में आपको ऐसे जाना है, ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, आपने 3 कंजक्टिव लेने हैं, 3 कंजक्टिव फंक्शन ले लिए, 3 कंजक्टिव फंक्शन ले लिए। तो पहला क्या है, tan थीटा, दूसरा क्या है साइन थीटा, और तीसरा क्या है कॉस थीटा। बन गया पहला फॉर्मूला। दूसरा आ जाओ, अब मैं ले रही हूँ ये वाला, साइन कॉस और कॉट, 3 लगातार ले लो, 3 लगातार पे, पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर। अब देखो बनते जाएंगे, tan भी ले लिया, साइन भी। अब मैं कॉस के साथ क्या लूँगी, कॉस कॉट कोसिकेंट, मतलब लगातार 3 लेने हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा। कोई भी आप प्रूफ भी करके बताऊंगी अभी मैं आपको, कि आपको मैडम ऐसे लिखे जा रही है, ये मतलब प्रूफ ट्रिक है ये, ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं। अब मैं ले लेती हूँ कॉट, कॉट के साथ क्या आएगा, कॉट कोसिकेंट सेकेंड, लगातार 3 लेनी है आपने। ठीक है, तो क्या बनेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट अपॉन सीकेंट। ठीक है, उसके बाद 5th आइडेंटिटी देखो, 5th क्या बनेगी आपकी, लेट मी चेंज द मार्कर। 5th क्या बनेगी, मैंने कॉट तक कर लिया, आपको सेकेंड, कोसिकेंट के अगले 3 लगातार 3, लगातार 3 में पहला कोसिकेंट, दूसरा सीकेंट, और तीसरा tan। 6th देखो, 6 क्या सीकेंट, सीकेंट के आगे फिर 3, पहला दूसरा तीसरा, मतलब जो ले रहे हो ना 3 लगातार, पहला इज इक्वल टू दूसरा अपॉन तीसरा। तो सीकेंट क्या हो जाएगा, सीकेंट इज इक्वल टू, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अपॉन, अगले 2 पे चले जाना आपने, ये ध्यान रखो बस। तो ये मेरी हो गई 6 क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़। अब आप कहोगे मैम ने ऐसे तो नहीं लिख दिया कुछ भी, मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। हमने पंडित बद्री प्रसाद वाला पढ़ा, तो कोई भी एक प्रूफ कर लो। चलो ये तो आपको पता ही है ना, ये छोड़ो, हम कोई और कर लेते हैं, हम साइन वाली कर लेते हैं। साइन मैंने क्या लिखा है, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। अब आपको साइन सबको पता है, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, पंडित बद्री प्रसाद से पढ़ा था हमने। कॉस थीटा क्या होता है,
बी अपॉन एच, पंडित बदरी। उसके बाद कॉट क्या होता है, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, और tan क्या था, p अपॉन बी, तो कॉट क्या था, b अपॉन p। ये मैंने पहली वाली वीडियो में बता रखा है, इसलिए मैं स्पीडली कर रही हूँ। अब ये सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, p अपॉन एच, ये देखो राइट हैंड साइड b अपॉन एच डिवाइडेड बाय, अपॉन में है ना, डिवाइडेड बाय b अपॉन p। अब ये सबको पता है, अगर डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा, p ऊपर b नीचे, b से भी कैंसिल, क्या बचा, p अपॉन एच। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो ये जो फॉर्मूले हेक्सागन से हम बना रहे हैं, इट इज़ वेरी 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 यूजफुल। कुछ भी लर्न नहीं करना, सिर्फ आपको एरोज ध्यान रखना है, कौन सा हॉरिजॉन्टल जाएगा, कौन सा लगातार लेंगे, मैं आपको अभी रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। अब लास्ट सेट और समझ लो, फिर मैं आपको बता देती हूँ एक बार सारे एरोज कैसे लेने हैं आपने। बस लास्ट और समझ लो, ये मैं एरोज वगैरह रब कर दूँ, खिचड़ी बन गई। देख लो कितने फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, इज़न्ट इट अमेजिंग। मतलब कितने सारे फॉर्मूले हमने बना लिए जो हमें लर्न भी नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ आपको एक बार ट्रिक जरूर रिमेंबर करनी पड़ेगी, कैसे लगानी है, वो थोड़ा सा ज़िंदगी में कष्ट करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। आप देखो लास्ट फिफ्थ हम करेंगे प्रोडक्ट आइडेंटिटी। ये जो मैं लास्ट की क्वेश्चन और प्रोडक्ट बता रही हूँ ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 10th वाले अब भी कर लेंगे तो उन्हें 8.4 प्रूफ करने में बहुत ईजी रहेगा। 8.4 में आप ये लगा सकते हो, ठीक है। चाहे आपके सिलेबस में नहीं है, आप में सिर्फ साइन अपॉन कॉस ही पढ़ा हुआ है, tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, लेकिन अगर आप ये कर लोगे, क्योंकि आपको सुपर हेक्सागन आ गया, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप देखो प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ में क्या लेना है। प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ में आपको क्या करना है, लगातार 3 लेने हैं, लेकिन ये लिए मैंने 3, tan साइन कॉस। पहले हम क्या कर रहे थे क्वेश्चन में, पहला इज इक्वल टू दूसरा अपॉन तीसरा। प्रोडक्ट में क्या करना है, सेंटर वाला इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ ये दोनों। सेंटर वाले को लेना है, सेंटर इज इक्वल टू साइडों वालों की मल्टीप्लिकेशन। तो सेंटर वाला क्या है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पहली आइडेंटिटी। अब अगर मैं सेंटर, पहले मैंने साइन सेंटर में लिया, मैं कॉस सेंटर, जिसको मैं सेंटर में ले रही हूँ मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ। अब मैंने ले लिया है कॉस सेंटर में। अगर कॉस सेंटर में है तो कॉस के बाजू में और इधर बाजू में क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू, ये भी प्रूफ करके बता दूंगी मैं आपको, कुछ भी ऐसे नहीं लिखा जाता मैथ्स में। उसके बाद अब आ जाओ, अब सेंटर में क्या ले लेंगे, अब हम कॉट ले लेंगे। कॉट के बाजू में क्या है, कॉट के बाजू में क्या है, कॉस थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ये ले लो कोसिकेंट, ठीक है। अब मैं ये कोसिकेंट ले लेती हूँ। कोसिकेंट के बाजू में क्या है, कोसिकेंट के बाजू में है सीकेंट इंटू कॉट, ठीक है। सेंटर वाला और बाजू वाले की मल्टीप्लिकेशन। अब मैं सीकेंट ले लेती हूँ। सीकेंट के बाजू में क्या, सीकेंट के बाजू में है tan थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, ठीक है। लास्ट tan के बाजू में क्या है, बस अब तो आसान है भाई, बताओ बताओ खुद बताओ। tan के आसपास क्या है, मतलब tan के इस साइड और इस साइड, दोनों साइड क्या है, साइन थीटा इंटू सेकेंड थीटा। सो दिस इज सुपर हेक्सागन। अब इसमें भी आप कुछ भी उठा लो, प्रूफ कर सकते हो। जैसे सपोज मैं पहले वाली आइडेंटिटी उठा लूँ, साइन क्या होता है p अपॉन एच, tan क्या होता है p अपॉन बी, और cos क्या होता है b अपॉन एच। आ गया p अपॉन एच, p अपॉन एच। तो ये सारी प्रूफ होंगी, मतलब आप प्रूफ करोगे हो जाएंगी सारी की सारी। तो इस तरह से हम सुपर हेक्सागन से कम अगर आप काउंट करने बैठोगे ना, यहाँ तक तो मैंने लिख दिया था 9, 9, 18 और 6, 24। अभी आगे भी मैंने कितनी सारी बना दी, बीच में स्किप हो गई। तो कम से कम आप काउंट करना 40 से 45 आइडेंटिटीज़ मैंने आपको इस सुपर हेक्सागन से सिखा दी है, ठीक है। तो एक बार आप सुन लो ध्यान से। रेसिप्रोकल में क्या लेने हैं, डायगोनल, मतलब अपोजिट, आमने सामने वाले, वो एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। दूसरी क्या आती है आपकी, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में हॉरिजॉन्टल ऐसे लेना है, साइन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस साइन 90 माइनस थीटा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में ये 3 ट्राइंगल शेड कर रहे थे और क्लॉकवाइज चलना है इसमें। क्लॉकवाइज है ना, इसका स्केल प्लस इसका स्केल इज इक्वल टू 1, फिर इसका स्केल इज इक्वल टू 1, फिर इसका स्केल इज इक्वल टू 1, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद कोशेंट आइडेंटिटी में 3 कोई भी लगातार लेने हैं, पहले वाला दूसरे का रेशो के इक्वल, पहले वाला इज इक्वल टू दूसरा अपॉन तीसरा, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या करना है, सेंटर वाला
बाजू वाले की मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने फॉर्मूले बना दिए सुपर हेक्सागन से। दिस इज सुपर हेक्सागन ट्री, वेरी अमेजिंग ट्रिक आई फाइंड इट। सो share with your classmates and tell them that how you can form all the formulae with this super duper trick. Okay, so thank you and don't forget to subscribe our channel. Thank you very much.